चलिए दोस्तों, आज यह वीडियो हम लेकर आए भारतीय संविधान का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में हमने चर्चा किया था भारतीय संविधान के भाग, और पार्ट 2 में इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो कि भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी और अब 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कि हमारे 28 राज्य एवं संघ शासित यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो कि पहले हमारा 29 राज्य था और इस समय 28 राज्य और पहले केंद्र शासित 7 प्रदेश थे और इस समय 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? इसमें भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि जो भारत सरकार टैक्स वसूल करती है, उस टैक्स अमाउंट को संचित निधि में जमा करती है और उस संचित निधि से ही इन पदाधिकारियों का वेतन दिया जाता है। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, अब चलते हैं चौथी अनुसूची में। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठवीं अनुसूची जो है हमारी, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची जो है हमारी, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। आपको बता दें कि संघ सूची क्या है। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। आपको यह याद रखना है कि पहले संघ सूची में कितने विषय थे और अब इस समय कितने विषय हैं। तो पहले जो है 97 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। और दूसरी जो सूची है हमारी, राज्य सूची। राज्य सूची क्या है? इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। इस सूची में बस आपको इतना याद रखना है कि पहले कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं वर्तमान समय में। तो पहले जो है 66 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। और आपका तीसरी जो है वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून
बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय कर दिए गए हैं। तो पहले जो थे वो 47 विषय और इस समय जो है वर्तमान समय में वो 52 विषय हैं। ठीक है, तो चलते हैं 8वीं सूची देखते हैं। 8वीं सूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं सूची में शामिल किया गया। 2003 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो 8वीं सूची में शामिल किया गया। पहले जो हमारी कुल भाषाएं थी वो 18 भाषाएं थी, बाद में इसमें 4 भाषाएं और 2003 के अंतर्गत जोड़ी, जो इस समय पूरी 22 भाषाएं हैं। आपको बता, ये जो 8 अनुसूचियां हैं, ये 8 अनुसूचियां ही पहले से थी। बाद में जो अनुसूचियां जोड़ी गई, अब उसके बारे में बताते हैं। जो हमारी 9वीं अनुसूची है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। ये हमारी पहली अनुसूची थी, मतलब 8वीं अनुसूची के बाद जो जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं जो अनुसूची हमारी, यह अनुसूची संविधान में 73वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। जो हमारे गांव के प्रधान होते हैं, उनको 29 विषय पे कार्य करने प्रदान किए गए हैं, 29 विषय पे कार्य करने के लिए। और यह हमारी जो लास्ट और 12वीं अनुसूची है, यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले भारतीय संविधान के पार्ट 3 में जो लेकर आएंगे, इस बार हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद